तो ये वीडियो आप लास्ट क्वेश्चन तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और IIT फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सभी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य चिन्ह जो है ये हमें दर्शाता है कि जो है ना अमुक चीज को ये किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का जो है ना अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो इसके लिए अपने ड्राई पाउडर अग्निशामक यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है क्रैंकेड स्क्रू ड्राइवर, इसको बोलते हैं अपने क्रैंकेड स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम बताइए। अब देखिए चित्र में आपको यहाँ पे कोई यंत्र बताया गया है, तो इसमें आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। इसको अपने राउंड नोज प्लायर जो है ना वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो एल्यूमिनियम का एटम होता है उसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा की जो इकाई है इसको अपने कूलाम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापन होता है। देखिए विभवांतर जो है ना ये वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में जो प्रयुक्त टिन और लेड का जो कंपोजिशन रखा जाता है वो कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का जो कंपोजिशन होता है ये 60% और 40% का होता है, जिसमें कि 60% मात्रा होती है टिन की और 40% मात्रा होती है लेड की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की इकाई आपको पता होगा ओम होती है प्रतिरोध की इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। देखिए ये जो है ना दोस्तों किया गया है, जो ओम का नियम होता है उसमें ये जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओम का नियम का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध रो जो है इसको ज्ञात करने का सूत्र बताइए जब लंबाई L, अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो A है तथा प्रतिरोध R आपको ज्ञात हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L ओम प्रति सेमी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के प्रथम नियम नीचे आ। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार नीचे दर्शाए गए परिपथ से कौन से जो है ना वो सही विस्तार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये वाला जो है ना विस्तार वो बिल्कुल सही, ये जो परिपथ का दर्शाया गया है वो बिल्कुल सही विस्तार करके दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम अच्छे से आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब P इज इक्वल टू 100 ओम हो और Q इज इक्वल टू 1000 ओम हो और S इज इक्वल टू 130 ओम हो तो वही स्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है, RX का मान कितना होगा। अब देखिए इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1300 ओम। देखिए इस वीडियो में मैं जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सोल्व करके नहीं बताऊंगा। अगर आपको इन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अगर फॉर्मूले पते हैं तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो काफ़ी यहाँ पे टाइम का वेस्ट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? इनमें से विद्युत का सुचालक यानी कि चालक की बात की गई है, तो विद्युत का चालक पदार्थ तांबा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सबसे शुद्ध जो चालक होता है वो चांदी होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या होता है? अब कुचालक यानी कि ये अचालक की बात की गई है, तो देखिए जो कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता होती है वो होती है उसकी उच्च डाइलेक्ट्रिक जो क्षमता है, उसको उसकी जो है ना मुख्य विशेषता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एसेसरीज वर्गीकरण के तहत है? तो ये है देखिए टू वे स्विच फ्लश टाइप 6 एम्पियर और 240 वोल्ट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए ये जो एक सामग्री है विद्युत सामग्री, ये एक कंट्रोलिंग एसेसरीज वर्गीकरण के तहत आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCCB का जो तात्पर्य है वो क्या होगा? देखिए MCCB का तात्पर्य होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या कहलाता है? तो देखिए लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो विद्युत अपघट्य होता है उसको अपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर रेटिंग के 4 सेल बैटरी से समांतर क्रम से जोड़े जाते हैं, तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी? तो देखिए जो वोल्टेज है समांतर क्रम में आपको पता होगा सब में अलग अलग होता है, तो इसलिए इसकी जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट ही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, लिथियम सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है वो किसकी बनी होती है? देखिए लिथियम सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्रयुक्त सामग्री होती है वो कार्बन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। देखिए जो बैटरी की जो क्षमता होती है इसको अपने दोस्तों किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर हावर में, AH में आपने देखा होगा बैटरी की जो क्षमता है वो दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है ना अपने ट्रिकल चार्ज बोलते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष का कारण है वो क्या होता है? देखिए लेड एसिड बैटरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसमें जो बकलिंग दोष का मुख्य कारण होता है वो होता है इसका ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार की फाइल जो है ना हमें दर्शाई गई है? तो देखिए चित्र में जो है हमें ये दोस्तों कर्व कट फाइल जो है हमें दर्शाई गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है? देखिए हैमर का जो हेड है ये दोस्तों ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस